भाई लोगों, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें पता है कि एक पर्टिकुलर बंदा एक हमारी फैमिली को तंग कर रहा है, मान लो, और वही बंदा हमारे बच्चे की लाइफ का पार्ट बनना चाहता है। कितना हॉरिबल है यार ये। क्या लगता है तुम्हें एक बच्चे को फोर्स करना चाहिए टू मीट समवन विच ब्रिंग स्ट्रेस टू द पेरेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अपने दिमाग की पीस कैसे लेके आएँ, और सब कुछ लीगलिटी के अंदर अंदर। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई आजकल मेरी लाइफ में। भाई जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने और जोई ने जोई के पेरेंट्स से सारे टाइज उनसे कट ऑफ कर दिए हैं। कुछ रीजंस हैं उसकी वजह से। ईयर्स ऑफ मैनिपुलेशन, हरासमेंट एंड द मेंटल स्ट्रेस पुश्ड अस टुवर्ड्स कटिंग इट ऑफ। और अनफॉर्चुनेटली भाई जब फ्रांस में पहली बार आए थे, उन्हीं के घर पे लैंड करना पड़ा था। हमारे पास 3 कुत्ते थे, उन तीनों कुत्तों को लेके आए थे, सीधे सीधे उनके घर पे गए थे। और वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी हमारी लाइफ की। एक साल या 1.5 साल उनके वहाँ पर रहे होंगे। 1-1.5 साल के बाद उन्होंने हमें धक्का मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमने उनके टॉक्सिक बिहेवियर को कॉल आउट कर दिया था। और उसके बाद से भाई लोगों, हमारी लाइफ है फुल चिल। और भाई हमारी पीस को भंग करने के लिए आ गया जोई की मम्मी दोबारा हमारी लाइफ में। अचानक से फ़ोन आया, वो थेमिस से मिलना चाहती है। अरे यार, जो मेरा और जोई का स्ट्रेस शुरू हुआ ना, उसके बाद से हम स्ट्रेस में जी रहे हैं अभी हम। और जोई जोई तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। वो नहीं चाहती कि अपनी पीस को तोड़ के दोबारा हम स्ट्रेस वाले लेवल में आ जाएं। लास्ट पाँच पाँच दिन से उसका मैसेज, उसकी मम्मी का जब मैसेज आया, उसके उसके बाद से लेके आज तक 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से भाई लोगों हम स्ट्रेस में जी रहे हैं। जोई जोई सही है, वो चाहती है कि हम उनसे सारे लिंक काट दें, ना थेमिस मिले ना कोई मिले, जो हमारे पास दोबारा स्ट्रेस लेवल हमारा हाई ना हो जाए। अभी स्ट्रेस लेवल हम बिल्कुल पीसफुल थे बहुत दिनों से, आराम से 1-1.5 साल से फुल पीसफुल है। जैसे ही उनका मैसेज आया भाई, हमारा स्ट्रेस लेवल 0 से भाई 10 हो गया है। तो जोई सही बोलती है कि हमें उनसे सारे कट ऑफ कर देने चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है, अगर हम जोई की मम्मी को अलाउ ना करें थेमिस से मिलने के लिए, और कोई लीगल इश्यूज आ जाए हमारे ऊपर, जैसे वो कोई हमारे ऊपर कंप्लेंट डाल दे कि भाई वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से नहीं मिल पा रही है, तो ये भी एक क्वेश्चन है भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन है हमारे सर पे कि पूछो मत। बट उसके लिए हमने एक तरीका निकलाया था, हम चले गए थे एक लीगल एडवाइस लेने के लिए। भाई लोगों, तो अभी हम निकल चुके हैं माउंटेन लेक पे, जहाँ पर हम उन लेडी को मिलने वाले हैं, जोई की मम्मी को। और तो मैं बता रहा था कि भाई जब हमने लीगल एडवाइस जब ली थी, लीगल एडवाइस में हमें पता चला कि हम भाई किसी के बंदे नहीं हुए। हमें नहीं ज़बरदस्ती कि हमारा बच्चा उससे मिले, तो हमें अपने राइट्स पता चल गए हैं। बट हम अच्छे के लिए उससे एक बार मिलने आ रहे हैं, और उसको बस बोलेंगे थैमी से लास्ट टाइम मिल ले और हमारा काम धंधा खत्म। क्योंकि भाई हमसे स्ट्रेस नहीं लिया जा रहा है। मैं और जोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं जब भी हम उसका मैसेज आता है या उनसे मिलने की बात होती है या उनके पास से कुछ सामान उठा के लाना है। तो हमने बोला भाई ये किसी की खुशी नहीं है, ना इसमें थैमिस खुश है, ना इसमें मैं खुश हूँ, ना जोई खुश है, और थैमिस साथ के साथ परेशान होता है। तो इससे अच्छा है कि हम उसको परेशान ना करें और हम भी परेशान ना होएं। तो आज हम उसकी लास्ट मीटिंग करेंगे। बट लीगली कोई दिक्कत नहीं है। लीगली भाई वो बोलते हैं कि राइट्स, जो ग्रैंड फादर बोलते हैं ना, ग्रैंड मदर, हमारे हम बच्चे थे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन से बात नहीं करा रहे। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं कोर्ट में जाके अंधे पैसे देने पड़ते हैं। अंधे पैसे देने के बाद उनको उनको ये वो ये दिखाते हैं कि उस बच्चे के राइट्स को यूज करते हैं। वो जैसे बोलेंगे कि थेमिस के पास ना दादा है ना दादी है, तो उसको दादा दादी से मिलना बहुत जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। तो ये सब चीज़ें करके, बट हम तो दिखा देंगे भाई हमारे पास दादा भी है, हमारे पास दादी भी है, हमारे पास अंकल भी है, हमारे पास आंटी भी है, हमारे पास सब है। तो उससे डरे नहीं। हमने लीगल राइट पता कर लिया, तो हम डरे हुए बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं भाई लोगों, मेरा जो लेवल है पिसनेस का यहाँ था 0 था, वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, और स्ट्रेस लेवल तो भाई ब्लास्ट हो चुका है। तो चलते हैं, मिलते हैं। अब जोई हमें छोड़ के निकल लेगी। भाई लोगों, लेडी जा रही है पीछे से, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैं समझ सकता हूँ कि भाई वो लेडी को कोई टेंशन लेनी। मैं टेंशन ले लेता हूँ एक दिन की, क्योंकि उसका हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ऐसी सब चीज़ों से। बट एक बार उस आंटी से मिल के लास्ट टाइम बोल के और निकल लेते हैं। 1 hour later. भाई लोगों, आ गए हैं हम इतना बड़ा टास्क पूरा करके। अब लेडी खड़ी हुई है उत्थे गाड़ी में। भैया जी थे, ऐसे नहीं बोल सकता भैया जी ने अच्छा टाइम नहीं बिताया, बट भैया जी ने अच्छा टाइम बिताया, क्योंकि मैं उसके आसपास था। और साथ में भाई उसकी ग्रैंड मदर भी एफर्ट डाल रही थी, पूरे के पूरे एफर्ट डाल रही थी यहाँ थेमिस को उसको पसंद करे। बट थेमिस ने भी उसको अच्छे तरीके से रिप्लाई किया, थेमिस ने अच्छे तरीके से खेला उसके साथ। तो अब जोई को बताते हैं अंदर क्या हो रहा है। 1 hour later. भाई लोगों, वहाँ से आ गया था मैं। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गया, जोई को बताना भूल गया। जोई को तो बता दिया सब कुछ, तुम्हें बताना भूल गया मैं कि मैंने उसकी मम्मी को बोला सॉरी यार, हम दोबारा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो हम नहीं आ पाएंगे। तो उसको भी अच्छा नहीं लगा सुन के। उसको ज़्यादा उसके उसके वहाँ से इफेक्ट आया, बट इतना तगड़ा इफेक्ट नहीं आया कि हाँ उसको सैड है।
उसको सैडनेस ये थी कि उसकी बेटी उससे बात नहीं कर रही। उसको लग रहा था कि वो सैड इसलिए दिखा रही थी, वो अचानक से अपनी आंखों में आंसू ले आई थी, कह रही मेरी बेटी मेरे से बात नहीं करती। मैंने कहा सॉरी मैन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स बिटवीन यू एंड योर डॉटर, सो डोंट डिस्टर्ब मी फॉर दैट। चलो एक टास्क तो खत्म हुआ भाई, बहुत बड़ा टास्क था। मैंने उसको बोल के आया हूँ कि उसने भी, मैंने उसको बोला तुम थैमिस को बोल सकते हो कि थैमिस जब तुझे मिलना हो after 1 year, 2 year, 3 year, 4 hour, whenever he starts speaking and understanding stuff, that time he can tell me or a Zoe that he want to visit grandma or Sylvie, and we will take him there. She also told him. Because I told her, you can say it is not a big deal. भाई लोगों, हम वापस आ गए हैं। अगर तुम्हें लगता है जो मैंने किया वो सही किया, मैंने गलत किया, तुम्हारे हिसाब से कैसा लगता है तुम लोगों को? भाई मेरे को तो लगता है अभी के लिए मैंने सही किया। बाद में हमारे पास टाइम आएगा तो भैया जी को मिला देंगे और भैया जी बोलेंगे तो उस टाइम पे। बट अभी के लिए हमारे मेंटल पीस के लिए हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है हमारे लिए। हो सकता है गलत भी हो। और तुम लोग मुझे बताओ कि ये तुम होते तो मेरी जगह पर, मेरे शूज़ में तुम होते तो तुम क्या करते?